देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सवाल शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान से, जहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहा जो विवाद है, क्या उसका अंत होगा? क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव है वो इसी साल आ रहे हैं और चुनाव से पहले ये बढ़ती खींचतान कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। अब आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ दिल्ली में अलग अलग बैठकें करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की पुष्टि करते हुए उनका कार्यक्रम भी जारी किया है, जहां वो राजस्थान हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। प्रस्तावित बैठक सचिन पायलट के उस अल्टीमेटम के ठीक बाद हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस महीने के अंत तक राज्य सरकार से की गई 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले आला कमान जो है वो गहलोत और पायलट को अलग अलग एक मंच पर लाने के लिए मुलाकात करने जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को एक साथ लाने में सफल रहे हैं और पार्टी अब उसी फॉर्मूले को राजस्थान में आजमाना चाहती है। और उधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। बैठक में समान विचारधारा वाली 18 से ज्यादा पार्टियां शामिल होने जा रही है, ये खबर भी आ रही है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कई बार वो दिल्ली आ चुके हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। तो अब ये जो बैठक होने जा रही है 12 जून को, क्या इसके बाद कोई ठोस फैसला सामने आएगा, इसका इंतजार रहेगा। सरकार को हटाना। तो देश की नई संसद भवन का कल उद्घाटन हो गया। तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है और इस उद्घाटन के बाद शाम को लेजर शो का भी यहां पर आयोजन किया गया, जिसने पूरे आयोजन की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। तिरंगे की रोशनी में नया संसद भवन जो है वो नहाया हुआ नजर आया। तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं। इस ऊर्जा संरक्षित करने वाले नए भवन में कागज विहीन यानी पेपरलेस तरह से सारा काम। तो कैसा रहा उद्घाटन समारोह कल का, उस पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सबकी निगाहें ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल पर रही। सत्ता और न्याय का प्रतीक विधि विधान के साथ लाए गए सेंगोल को प्रधानमंत्री ने ऐसे साष्टांग नमन किया। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन और पूजा हुई और साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी। सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए और भव्य संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी। बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। अमृतकाल में नए संसद भवन के इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर सांसद मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में
नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। करीब 20 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में उन पर निशाना साधा। कहा, अब वक्त नए रास्तों पर चलने का है। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। नया संसद भवन 2.5 साल से भी कम समय में तैयार हुआ है, जिसकी दरों दीवार पर भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नई संसद में काम करने की संस्कृति भी बेहतर होगी और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। हम संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानदंड स्थापित करें ताकि विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भारत की लोकतांत्रिक संस्था आदर्श बन सके। उधर उद्घाटन समारोह से गैर हाजिर रही करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार के लिए अपनी अपनी दलीलें दी। ये बहुत ही दुखद है। जब विपक्ष होता है तभी लोकतंत्र कहलाता है। नई संसद में इतने बड़े कार्यक्रम का विपक्ष के बिना होने का मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। ये एक अधूरा कार्यक्रम है। It does not mean there is a democracy in this country. अब सबकी निगाह नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के शुरू होने पर रहेगी। उम्मीद है मानसून सत्र में जब पक्ष विपक्ष के सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे तो लोकतंत्र में एक स्वस्थ संवाद की परंपरा कायम होगी। नई संसद का निर्माण इतिहास में अहम मोड़ पर हुआ है। यह एक ऐसा समय है जब भारत में विचार को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस चल रही है। उम्मीद है नई संसद राजनीति में नए आचार विचार लेकर आएगी और हमारे लोकतंत्र को और स्वस्थ बनाएगी। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव रेसेप तैयप एर्दोगन ने जीत लिया है। उन्होंने लगातार 11वीं बार चुनाव जीता है। लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं एर्दोगन और उनको विपक्ष के जो नेता है कमाल क्लिचदारोग्लू, उनसे कड़ी टक्कर मिली थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 14 मई को हुआ था, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। रविवार को चुनाव के दूसरे दौर में एर्दोगन ने दारुग्लू को करीब 4% मतों के अंतर से हरा दिया। तुर्की के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरे दौर का मतदान करना पड़ा है। इन चुनाव परिणामों का असर अंकारा से बाहर भी दिखेगा, क्योंकि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का भी सदस्य है। Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda.